सोचिए जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर जरूरत पूरी होती हो, कोई संघर्ष नहीं, कोई कमी नहीं। सुनने में तो ये किसी जन्नत जैसा लगता है ना? आज हम यूनिवर्स 25 की कहानी को समझेंगे। एक ऐसा ही स्वर्ग जो चूहों के लिए बनाया गया था, लेकिन बहुत जल्द ही एक जीते जागते नर्क में बदल गया। ये एक बहुत मशहूर और सच कहूं तो काफी बेचैन कर देने वाला एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए इस सवाल पर थोड़ा और सोचते हैं। अगर एक ऐसी परफेक्ट दुनिया में रहने का मौका मिले जहां कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई स्ट्रगल ना हो और हर जरूरत बस पलक झपकते ही पूरी हो जाए, तो वो दुनिया असल में दिखेगी कैसी? क्या वो सच में एक यूटोपिया होगी या फिर कुछ और ही बन जाएगी? तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, चूहों का स्वर्ग। यहां हम देखेंगे कि कैसे 1968 में वैज्ञानिक जॉन बी कैल्हून ने एक बिल्कुल आदर्श समाज बनाने की नींव रखी थी। देखिए, यूनिवर्स 25 कोई मामूली पिंजरा नहीं था। इसे एक यूटोपिया, एक स्वर्ग की तरह ही डिजाइन किया गया था। और इसका मकसद बस एक था, ये देखना कि जब आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जानवरों के व्यवहार पर क्या असर पड़ता है, खासकर तब जब जिंदा रहने के लिए कोई संघर्ष ही ना बचा हो। और इस स्वर्ग में हालात क्या थे? अरे एकदम परफेक्ट। चूहों के लिए अनलिमिटेड खाना और पानी था, तापमान हमेशा आइडियल रहता था, ना कोई शिकारी था, ना कोई बीमारी। और तो और रहने के लिए इतनी जगह थी कि करीब 2500 से भी ज्यादा चूहे आराम से रह सकते थे। मतलब उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का पूरा ख्याल रखा गया था। इस नई दुनिया की शुरुआत हुई सिर्फ 8 स्वस्थ चूहों से, 4 नर और 4 मादा। एकदम छोटी सी उम्मीदों से भरी एक शुरुआत। पर शायद उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस आदर्श दुनिया का अंजाम कितना भयानक होने वाला है। और यहीं से कहानी दूसरे दौर में दाखिल होती है, स्वर्ग में दरारें। जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, सब कुछ ठीक होने के बावजूद समाज में कुछ ऐसी दिक्कतें आने लगीं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। शुरुआत में तो अरे वाह, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। 8 चूहों से शुरू होकर हर 55 दिन में आबादी डबल हो रही थी और 315वें दिन तक इनकी संख्या 600 तक पहुंच गई। कैल्होन ने इस दौर को स्ट्राइप फेस कहा, यानी एक ऐसा दौर जब समाज फल फूल रहा था और सब मिलकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही आबादी 600 के पार हुई, समाज में दरारें पड़ने लगीं। एक साफ बंटवारा दिखने लगा। कुछ ताकतवर नर, जिन्हें हम अल्फा मेल्स कह सकते हैं, उन्होंने अपने अपने इलाके बना लिए और खाने पीने और मादाओं पर अपना कब्जा जमा लिया। वहीं दूसरी तरफ जो नर कमजोर थे, वो बेचारे अपना इलाका नहीं बना पाए। उन पर लगातार हमले होते रहे और धीरे धीरे वो समाज से बिल्कुल कट गए। और अब हम आते हैं इस एक्सपेरिमेंट के सबसे डरावने हिस्से पर, व्यवहार का पतन। ये वो दौर था जब चूहों का पूरा समाज अराजकता में डूब गया। कैल्हून ने इस सिचुएशन को एक नाम दिया, बिहेवियरल सिंक। मतलब व्यवहार का एक ऐसा पतन जहां समाज के सारे नियम कायदे बस खत्म हो जाते हैं। आबादी अपने पीक पर पहुंच गई, 2200 चूहे। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। फिजिकल स्पेस यानी रहने की जगह अभी भी काफी थी, लेकिन सोशल स्पेस की कमी हो गई थी। यानी समाज में हर चूहे के लिए कोई भूमिका, कोई मकसद ही नहीं बचा था। और इसी एहसास ने एक तरह की मानसिक भीड़भाड़ पैदा की और यहीं से सामाजिक पतन की शुरुआत हो गई। और ये पतन वाकई में बहुत भयानक था। नर या तो बहुत ज्यादा हिंसक हो गए या फिर बिल्कुल ही शांत पड़ गए। मीटिंग के जो तौर तरीके थे वो खत्म हो गए। मादाएं अपने ही बच्चों को छोड़ने लगीं, यहां तक कि उन पर हमला करने लगीं। बच्चों की मृत्यु दर 90% से भी ऊपर चली गई। नरभक्षण आम हो गया। चूहे बस एक जगह इकट्ठा होकर बिना किसी मकसद के खाते रहते थे और लड़ते रहते थे। इस पूरे केओस और तबाही के बीच से चूहों की एक बहुत ही अजीब सी आखिरी पीढ़ी सामने आई। एक ऐसी पीढ़ी जिसने जैसे जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। कैल्हून ने इन्हें एक नाम दिया, द ब्यूटिफुल वंस, यानी सुंदर लोग। ये वो चूहे थे जो इस अराजकता के माहौल में पैदा हुए और इन्होंने खुद को हर तरह के सोशल इंटरैक्शन से बिल्कुल अलग कर लिया। कमाल की बात यह थी कि फिजिकली वो एकदम स्वस्थ थे। उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी, लेकिन दिमागी तौर पर वो बिल्कुल खोखले हो चुके थे। उनकी पूरी दिनचर्या बस 4 कामों में सिमट कर रह गई थी, खाना, पीना, सोना और खुद को संवारना। बस ना वो लड़ते थे, ना मीटिंग करते थे, न ही किसी बच्चे की देखभाल करते थे। ऐसा लग रहा था मानो वो बस सांस ले रहे थे, जी नहीं रहे थे। उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था।
और इसके बाद जो होना था वही हुआ। हम कहानी के सबसे दुखद मोड़ पर आ गए हैं। एक दुनिया का अंत, यूनिवर्स 25 का खामोशी से हमेशा के लिए खत्म हो जाना। सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद आबादी धीरे धीरे कम होती गई और आखिर में शून्य पर आ गई। एक पूरा समाज खत्म हो गया। ये वाकई में एक चौंका देने वाला नतीजा था। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? असली वजह थी कि उनका शरीर बाद में मरा, उनकी स्पिरिट, उनका समाज, वो पहले ही मर चुका था। जब आबादी कम हो गई और रहने के लिए फिर से ढेर सारी जगह थी, तब भी जो चूहे बचे थे वो सामाजिक व्यवहार करना, मेटिंग करना, बच्चों को पालना सब भूल चुके थे। उन्होंने जीने की कला ही खो दी थी। अगर हम यूनिवर्स 25 की पूरी कहानी को एक टाइमलाइन पे देखें तो वो कुछ ऐसी दिखती है। 1968 में एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। 560वें दिन आबादी 2200 के शिखर पर पहुंची। 600वें दिन आखिरी जिंदा बच्चे का जन्म हुआ और 1973 आते आते आखिरी चूहे की भी मौत हो गई। तो ठीक है, ये तो थी चूहों की कहानी, लेकिन इससे हमें क्या सबक मिलता है? चूहों का ये स्वर्ग हमें इंसानों के बारे में क्या सिखाता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। जब किसी की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, जिंदगी से हर तरह का संघर्ष खत्म हो जाए, तो क्या वो अपना मकसद ही खो देता है? क्या जीने का असली मतलब चुनौतियों का सामना करने में ही छिपा है? खुद डॉक्टर कैल्होन ने इस एक्सपेरिमेंट से कुछ बहुत ही जरूरी निष्कर्ष निकाले। उन्होंने कहा कि पहली मौत शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। उन्होंने ये भी समझा कि बच्चों की परवरिश और मेलजोल जैसे सामाजिक व्यवहार सीखने पड़ते हैं, ये अपने आप नहीं आते। जब समाज में किसी की कोई भूमिका ही नहीं बचती, तो जिंदगी बस खाने, पीने, सोने का एक बेमतलब सा सिलसिला बनकर रह जाती है। और शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि मकसद और चुनौती की जरूरत हमें उतनी ही है जितनी कि खाने और पानी की। और आखिर में ये एक्सपेरिमेंट हमें आज की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। डिजिटल दुनिया की भीड़ और असल जिंदगी के अकेलेपन के इस दौर में, जहां हम सब कनेक्टेड होकर भी कहीं ना कहीं अकेले हैं, क्या हम अनजाने में अपने लिए ही बिहेवियरल सिंक का कोई नया वर्जन तो नहीं बना रहे? शायद यूनिवर्स 25 का सबसे बड़ा सबक इसी एक लाइन में छिपा है: संघर्ष के बिना जीवन अर्थहीन हो जाता है। ये एक ऐसी चेतावनी है जो हमें हमारे आराम, हमारे मकसद और हमारे होने के मतलब पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर